ये जो है ये तो मश्क किसने किसने करी थी? मश्क प्रैक्टिस किसने किसने करी, किसने किसने नहीं करी? तो सबसे पहले कि हमने आपसे मतलब जोर दिया था कि मश्क करने के लिए जोर दिया था। खाली क्लास में बैठ के प्रैक्टिस करना, मश्क करना, तो वो सब मकसद हल नहीं हो पाता है। जब तक कि आप प्रॉपर तरीके से वक्त नहीं देंगे, घंटा आधा घंटा, तो उससे जो है मसला हल नहीं हो पाता है। भाई सब चीज़ चल रही है, करार भी चल रही है, साथ में ये तौहीद भी बहस होती है, उसकी भी गुफ्तगू करते हैं, साथ साथ अज़ान पे भी। ये सब चीज़ों का रोज़मर्रा का साथ रहता है ना आप लोगों का। अच्छा, नून एक पहलू है तजवीज़ का, एक ये तजवीज़ का पहलू है, थोड़ा सा याद दिलाएं आप लोगों को, आप तो पढ़ चुके होंगे इसको। नून साकिन और नून तनवीन जो है, ये तो मतलब कि आप लोग वाकिफ़ हैं, नून साकिन और नून तनवीन, इसके कितने फ़ायदे होते हैं? ये इसके मतलब कि कितने फ़ायदे हैं? हाँ, 4 फ़ायदे हैं। चारों में से यानी जो है एक सब पहला फ़ायदा कौन सा है? और बता दें, चारों बता दें ताकि आप लोगों के ज़हन नशीन हो जाए फिर से। ये सब चीज़ें इक़लाब। अच्छा, हर्फ़ इक़लाब की क्या कंडीशन है? मसलन हर्फ़ इक़लाब जब तनवीन या नून साकिन के बाद बे आए तो इक़लाब वहाँ पे होता है। तो इसका तरीका कैसे होता है? मसलन यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे? मसलन हमें यहाँ पर जैसे कि मसलन अबदन, अबदन बिना लिखा होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? छोटी मीम से चेंज कर देंगे, छोटी मीम से, छोटी मीम से बदल देते हैं। हाँ, यानी इसकी जो आवाज़ है छोटी मीम से बदल जाएगी, बजाय अबदन की अबदम। यहाँ पर आपको ये भी देखना है, एक तरीके से बराबर अबदन, अबदन बिमा, अबदन बिमा बसीरा। तो यहाँ पर आपको गुंडा भी समझ रहे हैं ना? बहरहाल, क्योंकि ये जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ़ायदे में, नून साकिन और नून तनवीन का जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इख़फ़ा और इज़हार, कभी कभी इक़लाब भी आ जाता है। हर्फ़े बा जो इक़लाब है बहुत कम, शाज़ुन नादिर, मतलब बिल्कुल ही कम आता है, आता वो भी। तो तिलावत क़िराअत शुरू करते हैं, फिर क़िराअत का दर्स शुरू करते हैं, और सूरा जो है अपने जो ज़्यादा मतलब कि बेहतर पढ़ सके वो पढ़े। फ़िलहाल कोई एक शख्स पढ़े अपने कोई सूरा जो आसान हो पढ़ने के लिए, जो सबसे ज़्यादा आसान लगता हो लोगों को। और दूसरी बात ये कि आपको देख देख के बिल्कुल फ़ायदा कानून बिल्कुल उसको देख के मद्देनज़र रखते हुए, वही हमने कहा ना, सिर्फ खाली याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है। जब आप उसको पढ़ें तो उसको जो है उस चीज़ पे भी देखें, उस चीज़ का अमल भी करें। मसलन तनवीन का फ़ायदा है, नून तनवीन का, साकिन का, इन सबको जो है देखभाल करनी है, कहाँ पर गुन्ना करना है, कहाँ पर गुन्ना नहीं करना है। अब जैसे इदगाम है, हुरूफ़ इदगाम जैसे 6 हैं, हुरूफ़ इदगाम सुनो, उसका मुख्तसर सा जुमला है यअमलून, जिसको हम कहते हैं या रा लाम मीम वाव नून। तो उसमें से कौन से ऐसे लफ्ज़, कौन से ऐसे हर्फ हैं जिसमें गुन्ना नहीं किया जाता है? कोई इसमें से कौन से ऐसे हर्फ हैं जिनमें से हाँ, लाम और रा, इस पर जो है गुन्ना नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ें, तिलावत करें, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। बाकी कौन से ऐसे हर्फ हैं जिनमें गुन्ना होता है? नून है, मीम है, वाव है, 4 हैं जी, 4। यन्मू जिसको हम कहते हैं यन्मू, इसको वेमन भी कर सकते हैं, इसका ग्रुप वेमन, यन्मू वेमन है, यन्मू है जो इनमें गुन्ना करना, इसमें गुन्ने की आवाज़ आती है, गुन्ने की आवाज़ आती है। बाकी जो 2 हैं लाम और रा, लर, इनका मजमू है लर, उनमें गुन्ना नहीं होता है। जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला नहीं होगा यहाँ पर, डायरेक्टली लाम, क्योंकि नून साकिन के बाद हर्फ लाम आ रहा है। अशहदु अन,
तिलावत सबसे पहले हम इस्तिआज़ा करेंगे। इस्तिआज़ा से शुरू أعوذ بالله من الشيطان الرجيم शई, जैसे आपने कहा शैतानिर रजीम, तो तौ को भी तूल देना होगा क्योंकि तौ क्या अलिफ मद्दा है ना यहाँ पर। शैतानिर रजीम, उसको भी थोड़ा सा तूल देना होगा, जैसे फौरन ऐसे नहीं निकलना होगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, नहीं, थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, हर चीज़ का ख्याल रखना है। मत का ठीक, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक बात का जैसे कि एक बात का ये ख्याल रखा जाता है कि अक्सर ज़्यादातर जो कुर्रा होते हैं वो जब शुरू करते हैं तो वो बयात से शुरू करते हैं, बयात से, मकाम बयात से। ये उसको जो है उम्मुल मकामात कहा जाता है, मकाम बयात को उम्मुल मकामात। ये बहुत ही आसान होता है, इसको जो है यानी कहा जाए कि हर यानी आयत में पढ़ सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है कि खुशी की आयत है या गम की आयत है, इसमें पढ़ सकते हैं, मगर ख़ास कर जो है खुशी की आयतों में पढ़ा जाता है। जैसे तो इब्तिदा में भी शुरू करते हैं इसी को, इसी लहजे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, होता क्या है कि मकाम बयात से शुरू करते हैं, उसी पे ही ख़त्म करते हैं, तिलावत हमेशा ये होता है। और ये बहुत ही सरल आसान लहजा है, मकाम बयात बहुत ही सरल है। अब देखिएगा, हम जब सूरा जैसे कि मसलन शुरू करेंगे तो किस तरीके से शुरू करेंगे। अच्छा, आप ये तिलावत जैसे मसलन कर रहे हैं तो आप किस कारी की तकलीफ में हैं, आप बताएं हमें, किस कारी की तकलीफ में, किसकी ताफ़सीर करते हैं आप, किसको सुनते हैं ज़्यादा? किसी की सुनते नहीं है जी, किसी की सुनते नहीं है, नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हर मतलब के जैसे कि चाहिए तुल्लाब को कि वो किसी एक को जो है मतलब कि चुने, मसलन जो दुनिया में जो कारी हज़रात गुजरे हैं तो उसमें से किसी को भी कोई चुने। मसलन जैसे कि कोई किसी ने मंशावी को चुना है, कारी सिद्दीक़ मंशावी को, कोई अब्दुल बासित की कोशिश करता है तहसीन करने की। दुनिया में जितने कुर्रा गुजरे हैं तो आप जो है किसी न किसी कारी की, एक कारी की, किसी न किसी एक कारी उसको सुना कर उनकी कोशिश करें तहसीन करने की। तो आपको लहजे अभी आएंगे, पढ़ने का तर्ज भी मिलेगा आपको सुनने से, यानी किसी भी कारी की तकलीफ में आप जाएंगे, मसलन तकलीफ जो समझते हैं आप, तकलीफ में जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ें, सूरा पढ़ें, आगे पढ़ें, अपने लहजे में पढ़ें, जो आपका लहजा आसान है उसमें आप पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। शानिअका हुवल अबतर। अच्छा, कोशिश ये भी करें कि मसलन जो हर मसलन आइन है या अलिफ है तो उसको भी कोशिश करें कि मसलन अगर अलिफ है तो उसमें कोशिश ये रहे कि वहाँ पर आइन अदा ना होने पाए। जैसे अबतर, तो वहाँ पर तो कोशिश ये रहती है अबतर नहीं होना चाहिए, अलिफ अबतर। जैसे आपने अपने लहजे में पढ़ना, फिर से पढ़ें एक बार, कोशिश करें फिर से इसी आयत, इसी सूरह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी, और आगे। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। हाँ, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ये हमने आपका लहजा, जो आप जिस लहजे में आप पढ़ रहे हैं, तो अपने को अपने जो वो है यानी फतह कसरा जम्मा की जो आवाज़ है उसको भी कोशिश वही करें मारूफ तरीके से। दूसरे तरीकों को अपना अपना है, मजहूल तरीकों को ना अपना, मारूफ तरीकों को भी। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। जी, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। आगे। इन्न शानिअका हुवल अबतर। कि फिर से यहाँ पर अब हो गया, तो उसको कोशिश ही करना है आपको कि मसलन आखिरी में उसमें कोशिश ही करना है कि वहाँ पर आइन नहीं है, अलीफ है। और हरूफ से कलकला, तो कलकले को भी आपको, यानी कलकले का मकसद भी होता है कि इसमें हल्का सा ज़बर की शबाहत होती है, समझ गए, हल्का सा ज़बर। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो मुतहर्रिक हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं करना है, उसको हल्का सा ज़बर जैसा लगाना है, उसमें हल्का सा ज़बर। अब तर, समझ गए, अब तर, ये। अच्छा, और कोई मतलब कि पढ़ने का कौन चाह रहा है वो पढ़ना, और कोई है पढ़ना? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। और कोई साहब पढ़ने के लिए? जी हाँ, पढ़ें, आप पढ़ें। आप थोड़ा बाबा से बुलंद पढ़िएगा क्योंकि आप सबसे पीछे बैठे हैं, आपकी आवाज़ जो है कम सुनाई पड़ेगी। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शाही 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 हुरूफ लीन, नरमी से पढ़ना, नरमी से पढ़ना, शाही के बजाय शाही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आपका लहजा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर देखिए रजीम। कितना फर्क है, देखिए पहले शाही था, आप शाही हो, कितना फर्क है। तो कोशिश ही रहती है वही तरीका में, उस तरीका पर। हाँ, देखिए बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। और सूरह पढ़ें, कोई छोटा सूरह और। हाँ, सूरह कुल पढ़ लें, सूरह कुल पढ़ लें, सूरह तौहीद। जी, सूरह तौहीद पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हु, समझ रहे, हो के बजाय हु। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हो नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
अच्छा यहाँ पर देखो, वही कि इसमें जो है हमने आपको ये सूरत क्यों पढ़वाया, हमने इसलिए पढ़वाई क्योंकि यहाँ पर कलकला ज़्यादा हो रहा है, बेशक। समझ रहे ना। तो कलकला जब यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से कलकला भी करना है आपको। कुल हुवल्लाहु अहद, जब ज़्यादा करके बता रहे हैं आपको। अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। अब यहाँ पर मसलन ये है कि लम यलिद, तो यहाँ पर हमें जो है मीम जो है मीम साकिन का है, मीम साकिन का फ़ायदा है। पहले हमने पढ़ा था नून साकिन, फिर नून तनवीन, फिर मीम साकिन है, वो आप लोग पढ़ चुके हैं, जी। आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको भी, मीम साकिन को भी। इसमें से कौन सा ऐसा हर्फ है कि अगर मीम के बाद अगर मसलन कोई ऐसा हर्फ आ रहा है जहाँ पर उसको मीम को जो है गुन्ना करना होता है, मसलन किस हर्फ पे करना होता है कि अगर मीम के बाद, अगर मीम के बाद जैसे मसलन मीम आ रहा है तो गुन्ना होता है। मगर यहाँ पर हमको बताएं, यहाँ पर गुन्ना होना या नहीं होना है, लम यलिद पर नहीं होना है, नहीं होना है, इस यहाँ हाथ से गुजर जाना है, फौरन गुजर जाना है, मीम से फौरन गुजर जाना है। लम यलिद वलम यूलद, वलम यूलद, वलम यूलद नहीं करेंगे, वलम यूलद। कितना अच्छा लहजा क्यों रहा हमारा, हम चाह रहे कि खूबसूरती पैदा हो, मगर हमें जो है कायदे कानून का भी ध्यान रखना होगा कि हम वहाँ पर जहाँ पर हमें मौका मिल रहा है टूल देने का, तो वहाँ पर हम लहजे को गुनगुनाएँ, वहाँ पर अच्छे से अच्छा जो है लहजा बना सकते हैं। मगर जहाँ पर हमें नहीं है मौका, जहाँ पर वो चीज़ नहीं है, तो हमें वहाँ से फ़ौरन गुजर जाना है। तो मसलन जैसे कि लम यलिद है, तो हम यहाँ मीम पर हम जो है नहीं यहाँ पर गुन करेंगे, गुनगुनाएंगे। हाँ तो पढ़ें, फिर से पढ़ें, सूरह तौहीद को पढ़ें, बाकायदा कलकले के साथ पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. सूरह कौसर पढ़ें, सूरह कौसर। कोई साहब भी पढ़ें, कोई मतलब बेझिझक, जैसे कि फौरन शुरू कर दिएगा ये पढ़ना। بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. अच्छा, जब कोशिश ये भी करा करें, जब आप मसलन कुरान देख के पढ़ रहे हैं, जैसे कि मसलन हम कुरान देख के पढ़ने में ज़्यादा सवाब होता है, वैसा हाफिज़ा भी होना चाहिए, देख कर ज़्यादा पढ़ने में सवाब होता है। तो उसमें आप देखा करें कि मसलन जो है कौन कौन से हर्फ हैं। तो मसलन जैसे कि आइन है या अलीफ है या हा है या हा है, तो उसको जो है देख कर जो अदा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसको पहले नज़रों से देख लें। शानिया का जैसे आपसे हो गया, तभी शानिया का, शानिया का आइन शामिल हो गया दस्तन में, शानिया। तब क्या अलीफ है वहाँ पर, शानिया का वल अबतर। अच्छा, और कोई साहब पढ़े, और कोई आप, कोई एक दूसरे को देखेंगे इस हिसाब से पढ़ेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
والأبطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। तो सूरह हम्द जो है ये हमने पढ़ा। अब हमने जहाँ पर जो कायदा था उसको हमने जो है कोशिश करी, एक हद तक कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पर जो क़वाइद हों उसका लिहाज रखते हुए क़िराअत करनी चाहिए। क़िराअत वाजिब है दोनों पर, मर्द पे भी और औरत पे भी, दोनों पर भी करता है। इसलिए क्योंकि नमाज है, नमाज पंजेवाना अदा कर रहे हैं और उसमें सूरे हैं, जब तक कि हमारी तजवीज़ ठीक नहीं होगी तो नमाज जो है उसमें वो बात नहीं आ पाएगी, वो मज़ा नहीं है। सूरह हम्द जो है एक साथ पढ़े थे बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साथ पढ़ा था, कोशिश किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जहाँ पे देखे कि लंबी है, काफ़ी तवील आयत है, तो उस हिसाब से अपने को पहले से तैयार करना है। सांस को पहले से खिंचाइश किए भर लिए, तब जो है उसको पढ़े, वरना अगर सांस आप नहीं लेंगे तो वो टूट जाएगा। तो आप आयत है बीच से ही छूट जाएगी।
अब हम कोशिश करते हैं कि जैसे कि अजान पे एक सब्र हो जाए दर्स अजान पे कोशिश करी थी अजान लहजा जो है उसी लहजे को बरकरार रखना, वही हिजाज का लहजा कोशिश करते हैं। हाँ सुनाए मैं सुना जो है Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. बेहतर है लहजा जो है ये आसान लहजा है। इस लहजे को कहते हैं रस्त। जिस लहजे में हमने कोशिश करी है इस लहजे को कहते हैं रस्त, मकाम रस्त। जैसे आपने कोशिश करी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये रस्त इस पे आपने कोशिश करी है। सुना है जी, इसी पे कोशिश करें, इसी पे पढ़ें इसी लहजे को। أشهد أن لا إله إلا الله. हाँ, और भी गुंजाइश थी जाने की आपकी, गई नहीं आप ऊपर, सबसे ऊपर ऊंचा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे أشهد أن لا إله إلا الله. और भी है गुंजाइश अभी आपके अंदर है, हम देख रहे हैं ऐसे और ऊपर जाने की। आवाज़ आपको थोड़ा थोड़ा दबा रहे हैं। अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह, अशहदु अल्लाह नहीं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله. नहीं, हाँ यहाँ पर भी हर लफ्ज़ जलालत यहाँ पर नहीं है, आगे वाले इल्लल्लाह। देखिए अशहदु अन ला, बारीक है, इलाहा यहाँ तक बारीक है। अब यहाँ से देखिए أشهد أن لا إله إلا الله. इसमें भी देखिए कोशिश किया करिए, जब हम जैसे कि आप जब इसमें भी ये लहजा है ना, जब आप अपने लहजे में आपने सुना है जिस लहजे को, जिसको रस्त कहते हैं, रा रे सीन ते रस्त, तो इसमें आप जब अजान दें तो उसको देखिए, यानी हर लहजे में हमने आपसे कहा था कि पहला दर्जा होता है और आखिरी दर्जा होता है, उसी पे ही आपको देनी ही पूरी अजान। जैसे मसलन आप सुने के हम देखिए कहते हैं अशहदु अन ला, अभी नीचे बात है देखिए करार पे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी एक ही नीचे से, अभी डायरेक्टली ऊपर से शुरू नहीं करना है, जैसे कि हम फौरन ही नहीं चले जाएंगे अशहदु अन ला इलाहा, नहीं, नीचे से शुरू करेंगे। फिर जब दूसरा वाला कलमा कहेंगे उसको आप ऊपर से कहेंगे। कैसे, देखिए पहले कलमे को सुनिएगा और दूसरे को सुनिएगा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा अल्लाह। करें, कोशिश करें। अब एक साथ सब सुनिए, सब एक साथ पढ़िए।
जितने तुल्लाब हैं सब एक साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, ये जो भी पीछे जो बैठे हैं तुल्लाब जिन्होंने भी अजान दी थी, तो आज जो है इनकी तासी करते हैं। ये लहजा बहुत आसान है, ये लहजा बहुत आसान है, ये हर कोई कॉपी कर लेता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मसला लगी, एक मिनट। देखिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर से शुरू करते हैं। इसमें भी वही तरीका है, पहले जो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर 2 बार हमने एक साथ कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, देखिए आपने पूरी कोशिश करी कॉपी करने की, क्योंकि ये लहजा बहुत आसान है। ये इसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर जो अज़ानें होती हैं इसमें भी होती हैं, और मक्के में जैसे अज़ान होती है तो लोग कोशिश करते हैं देने की। ये बहुत आसान लहजा है। जैसे कि कोई एक तुल्लाब हमें इस लहजे को देखें, एक तुल्लाब कोई तालिब इल्म कोई खड़ा हो जाए अज़ान के लिए, इसी लहजे को आप भी दे दें। आप पीछे बैठे हैं, आप इसे स्टार्ट किया है लहजा, आपने मकाम रस्त को जगा दिया, इसी को ही बने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Allahu Akbar, Allahu Akbar. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Allahu Akbar, Allahu Akbar. हाँ, अब दूसरा वाला। Allahu Akbar, Allahu Akbar. हाँ, अब जो बगल में बैठे आप कहें, हाँ कहें। शर्माने की बात थी ना इसके अंदर, सबको अजान देना पड़ेगी, समझ में। Allahu Akbar, Allahu Akbar. गुड। Allahu Akbar, Allahu Akbar. आपने भी अच्छी कोशिश करी। देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल के अजान दिया करिए जब भी आप खुल। और कोई इसी लहजे में जो अजान दे रहे हैं, तो ये लहजा पूरी अजान में ही रहेगा, कहीं से कोई उन्हीं के बदलाव आ जाए ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, शुरू करते आप ही शुरू करते आपने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
आ जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं, देखिए 1 हफ्ते तक के देखिए आप अजान देने लगे। पहले दिन कितना सिंपल सा, कितना सादगी सी थी। जो जो आप लोग सीखते जाएंगे, उम्र से करते जाएंगे, वो लहजे जो है आपको खुद ही आते रहेंगे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह, अशहदु अन्न अलिय्यन हुज्जतुल्लाह। ऐसे हय्या अला सलाह, यही तरीका रहेगा। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। ये बिल्कुल हम जो है ज़्यादा नहीं उसको अपने गले में लहरा रहे हैं, याद हो गई बहुत कम। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमने इसमें ये देखा होगा आपने कि एक ही लहजे को हमने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसी यही करना, यही रहता है, एक ही लहजा रहेगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये लहजा आसान हो गई, कोशिश करें। तो कोई मतलब यूँ कोई हैरान नहीं, यही दो जुमले, खाली 2 जुमले पे ही सब बारी बारी करके 2 जुमले अल्लाह अकबर के कहें, 4 मरतबा कहें, 4 मरतबा कहें, 2 करके 4 मरतबा। जी Allahu Akbar, Allahu Akbar, अच्छा, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar। ये आपने अच्छा सुन देता, अच्छा दर्ज था, अंदाज। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله माशाअल्लाह। लेके हमने गैस किया, ठीक है। अब दूसरा वाला ऊपर से जाइए, ऊपर से, हाँ दूसरा वाला ऊपर से नीचे आना है। أشهد أن لا إله إلا الله अब जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कहना, नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर जाए। أشهد أن محمد رسول الله गुड। अब ऊपर से नीचे आए। أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله आप लेके पकड़ लिए। अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह। أشهد أن عليا حجة الله और आगे। حي على الصلاة حي हैया, हाँ हैया को जो, हैया को तूल नहीं देना है। देखें, हैया अलस्सलाह, सला का जो लफ्ज़ है, सला का जो हर्फ है उसको आप, अब देखिए दूसरे वाले में सुनिएगा। हैया अलस्सलाह, حي على الصلاة حي على الصلاة सांस भर लें। حي على الفلاح حي على तो खराब है इसको حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل حي على خير العمل حي على خير العمل، حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله अब आपकी जिम्मेदारी है कि सब जो तुल्लाब हैं सबको आप सिखाएंगे हमारी गैर मौजूदगी पे, और सबको जो है आप इनको जो है सबको तैयार किएगा इसी लहजे पे, ठीक है। यही लहजा, ये लहजा बहुत आसान है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है ये लहजा, इसी लहजे पे, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए ले रखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा, ठीक है, मौका देते हैं आप लोगों को मशक करने का। मशक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसी लहजे पे, जो जिन लहजे पे आपका क्या नाम था? हाँ, तो कोशिश कीजिएगा कि आप सब इनकी तासीर करें ये लहजा अपनाने से, ठीक है।
चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। ठीक है, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।